टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक नई सुबह, एक नई उमंग, एक नया जज्बा और द मॉर्निंग स्टार की फ्रेश एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज जुम्मे का दिन है, आज शब बारात भी है और उसके साथ साथ आज एक और त्यौहार भी है हमारी हिंदू कम्युनिटी का, जो है होली। तो हम अपनी हिंदू कम्युनिटी को वेरी हैप्पी होली विश करते हैं और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मुसलमान व्यूअर्स हैं उनको हम शब बारात विश करते हैं। और आज शब बारात की बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होंगी, लेकिन पहले बता दूं, ख़बरदार अगर किसी ने पटाखों के बारे में सोचा भी, कोई ज़रूरत नहीं है पटाखे, क्योंकि जब मैं भी छोटा था तो मैं भी फुलझड़ियाँ, पटाखे, डिबरियाँ ये करते थे, लेकिन जैसे जैसे आप में शऊर आता है, बड़े होते थे, यू रियलाइज़ कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। और आपको पता है किसी भी चीज़ से अगर किसी और को तकलीफ़ हो रही हो, आपके मुल्क को किसी किस्म का नुकसान पहुंच रहा हो, चाहे वो गंदगी के तौर पे हो, चाहे वो पोल्यूशन के तौर पे हो, सो यू कैन नॉट डू इट एंड यू शुड नॉट डू इट। और आपको इसको किसी भी तौर पे इनकरेज नहीं करना चाहिए। ये है माई थॉट ऑफ द डे। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को नुकसान पहुंचा सके, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी के लिए हार्मफुल हो, चाहे वो आप हों, चाहे आपके साथ के आपके कोलीग्स हों, आपके पड़ोसी हों, चाहे इर्द गिर्द के जानवर हों, चाहे पौधे, पेड़ पौधे हों, ये सारा इकोसिस्टम है। हमें को एग्जिस्ट करना आना चाहिए। हम सब एक ही माशरे का, एक ही सोसाइटी का, एक ही इन्वायरमेंट का हिस्सा है। सो वी मस्ट लर्न टू को एग्जिस्ट। और उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारी ख़वातीन प्लीज़ दिल थाम के बैठें, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आ जाए फ़ौरन से मेरे साथ। आई एम एट द स्टाइलो काउंटर। मैं स्टाइलो काउंटर पे मौजूद हूँ और उसके साथ साथ आप अभी देख रहे हैं कि स्टाइलो के अंदर कितनी सारी रेंज मौजूद है। उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इस साल समर वेयर स्टाइलो गर्ल ने पाकिस्तान विजिट करते हुए पहने और मुल्क की खूबसूरती को सराहते हुए गर्मियों की छुट्टियाँ यादगार बनाए। इस सोच के साथ माई 20 समर ऑफ 22 एक ट्रैवल कहानी के तौर पर सामने आई है। आप देख सकते हैं स्टाइलो की एक बे इंतहा वैरायटी है। दे आर बैग्स, दे आर शूज़। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, स्टाइलो के अंदर अभी यहाँ पर हमने रखा नहीं, लेकिन ट्रेनर्स भी स्टाइलो के बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ख़वातीन के लिए। दे आर वेरी ट्रेंडी, दे आर वेरी कंफर्टेबल। एक और चीज़ जो स्टाइलो हमेशा से मद्देनज़र रखता है वो है लेटेस्ट ट्रेंड्स को। एज़ यू कैन सी, ये जितने भी ख़वातीन के शूज़ हैं ये लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हैं। और उसके साथ साथ अभी जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ आने वाली हैं, समर्स आने वाले हैं, तो अगर आप गौर से ये सारे डिज़ाइंस देखें तो दीज आर समर डिज़ाइंस। ये खुले हैं, ये इसके अंदर से हवा पास हो सकती है। दे आर वेरी कंफर्टेबल, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपके पैरों को गर्मी नहीं लगेगी। और उसी चीज़ को अगर आप देखें, इफ़ यू लुक दिस वन वेरी क्लोजली, तो इसके अंदर कुशन एक फोम सा है which is very comfortable to wear। और अगर इफ़ यू लुक एट दीज, ये यू कैन वेयर इट फॉर फॉर्मल ओकेजन्स ऑल्सो। आप अपने कैजुअल ओकेजन्स के लिए भी पहन सकते हैं। तो स्टाइलो हमेशा से पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड रहा है जिसने क्वालिटी के साथ साथ ट्रेंड्स को, फैशन को हमेशा फॉलो किया है। यू लुक एट द बैग्स के कलर्स हैं, बैग्स के अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पे अगर आप फोकस करें, स्पेशली द रेड वन एंड द येलो वन। इसके साथ अगर आप देखें तो एक स्पेशियस भी बैग है और दूसरा इट लुक्स वेरी ट्रेंडी, लुक्स वेरी फैशनेबल। और मज़े की बात यह है कि जो स्टाइलो के जूतों की जो रेंज है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे ब्रांड्स इस तरह के होते हैं कि हमारी जो कंट्री के अंदर लोग हैं वो कहते हैं अरे यार ये तो बच्चों का ब्रांड है, अरे ये तो बड़ों का ब्रांड है। स्टाइलो एक वाहिद ऐसा ब्रांड है जो कि सारे एज ग्रुप्स को केटर करता है ख़वातीन के। देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी। आप अगर जूतों की तरफ जाते हैं, चाहे वो ट्रेनर्स हो, चाहे वो नॉर्मल फ्लिप फ्लॉप्स हो, चाहे वो ये फॉर्मल वेयर हो, चाहे पार्टी वेयर हो, यू नो द रेंज इज़ एंडलेस। और समर्स जब आ रहा है तो समर्स की जो ये रेंज है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर्स को दिमाग में रखते हुए, कंफर्ट को दिमाग में रखते हुए और उसके साथ साथ गर्मियों को दिमाग में रखते हुए ये लेटेस्ट रेंज तैयार की गई है। इसके मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो गर्मियों में ब्लैक पहनने से कतराते हैं, कहते हैं अरे गर्मियाँ आ गई अब ब्लैक पहनेंगे तो बहुत ही ऑड लगेगा। लेकिन इफ़ यू लुक एट द ब्लैक शू हियर, इसको इतनी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया गया है कि यू नो इट लुक्स वेरी एयरी, इट लुक्स
वेरी कंफर्टेबल। और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं किसी भी ब्रांड के बारे में जब भी हम बात करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एक पुरानी चीज़ को फॉलो करते हैं, बट इफ़ यू लुक एट स्टाइलोज प्रोडक्ट्स, ये हमेशा ट्रेंडी प्रोडक्ट होती है, लेटेस्ट प्रोडक्ट होती है और इसको हर उम्र की ख़वातीन आराम से पहन सकती हैं। दे लुक स्टाइलिश, दे फील कंफर्टेबल और गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगेगी। सो यू ऑल द लेडीज़ वॉचिंग राइट नाउ, यू मस्ट हेड टू स्टाइलो फॉर द समर कलेक्शन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हमारे साथ मौजूद, मतलब रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद है शेफ मुनीसा, हमारी किचन क्वीन। आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सही बताएं? वाकई मैं तो आते ही आपको बोला आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आज क्योंकि शब बारात थी और फ्राइडे का दिन है, इंशाल्लाह है, तो हाँ शब बारात है, फ्राइडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अमीर अदनान को तंग करूँ और मैंने वो अमीर अदनान टुडे। अच्छा शेफ मुनीसा, आज हम क्या बना रहे हैं? क्योंकि आज शब बारात है इंशाल्लाह, तो हम जो है आज बना हुमस। दिस इज हुमस है राइट? हाँ, हुमस भी बन सकता था, लेकिन हम बना रहे चने की दाल का हलवा। हलवा, अरे वाह क्या बात। क्योंकि ये ज़्यादातर लोग बना रहे होते हैं लेकिन उनको बड़ा मुश्किल लगता है, तो हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे कि ये हलवा आपने कैसे बनाना है। तो अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और इस रेसिपी में थोड़ा सा टाइम लगता है। उदास लग रही आज मुस्कुराहट क्यों गायब है? शेफ मुनीसा घर से लड़कर नहीं आते कभी भी, और जुम्मे को तो बिल्कुल नहीं लड़ते। बात ही मैं लड़ूं किससे है, मेरे हस्बैंड टाइम ही नहीं देते। अच्छा हाँ, हो तो लड़ू ना। अच्छा वो टाइम नहीं दे रहे, लेकिन मैं इसके लिए उनको तो ब्लेम नहीं कर सकते ना। अब कहने का मकसद आप नहीं है, देखिए जॉब होती है, 100 काम होते हैं और आपको पता है जो आदमी घर चला रहा होता है, आप उसकी परेशानियां, उसकी कमिटमेंट्स आप समझ ही नहीं सकते। और आपको पता है, मैं आपको जब मर्द हज़रात ऑफिस के बाद जब घर आते हैं ना, एक्चुअली वो परेशानियों को, आधी परेशानियां तो बाहर ही छोड़कर आधी लेके आते हैं। अगर आपको पता चलता है ना कि कितनी मुश्किल से हम लोग घर आ रहे होते हैं, तो हाँ, फिर आप कितनी मुश्किल से आप सलूट करेंगी दूल्हा भाई को। शेफ मुनीसा बस कर दें, कंप्लेन करना ये मेरे साथ जो खवातीन काम कर रही थी वो भी तो घर पे टेंशन्स लेके जा रही थी। अच्छा, अब ये देखिए जब इंसान झूठ बोलता है ना तो अटक जाता है, बोलते हैं नहीं ऐसी कोई ये अभी आप अटकी। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और आज शब बारात की खुसूसी डिश हम बना रहे हैं जो कि है गाजर का हलवा, चने की दाल का हलवा। आज इस पर आपको चने की दाल का चने की दाल का पहले उसको चने की दाल को उन्होंने हमस कहते हैं कि जो चीज़ दिमाग में होती है वही लबों पे आ जाती है। हाँ, तो शायद दिमाग में गाजर का हलवा था, इसका मतलब आप हिंट नहीं समझी। वो कब बनाएंगी गाजर का हलवा? हाँ, वो भी बना देंगे। क्या नहीं आता आपको जो इतना सोच रही है गाजर का हलवा? नहीं, गाजर का सीजन मतलब? ऑलमोस्ट एंड हो गया ना, जो अच्छी वाली जो गाजर आती थी जो सर्दियों में आती है ना वो। हाँ, तो वो आपने थोड़ा देर से बोला, देर लगा दिया आपने। शेफ मुनीसा, एक कॉलर की डिमांड है, कहीं से भी ढूंढ के लाएं अब आप। अच्छा तो बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा कैसा आपने बिल्कुल ही सरसरी तौर पे कहा हाँ, बन जाएंगे। इस वजह से मैं कभी भी इनसे फरमाइश नहीं करता मेरे लिए कुछ बना। अच्छा नेवर। अच्छा, वैसे कल गुड़ के चावल आपने इतने कोई शानदार बनाए थे, ओह बहुत ही अच्छे गुड़ के चावल थे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। ये तारीफें उस पर बड़े कम निकलती है, लेकिन जब निकलती है तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कैसे खाने के मामले में आपको पता है, मुझे लगता है कोई भी आप काम कर रहे हो ना, हाँ। उसके अंदर आपको 100% दयानतदारी से अपना काम दयानतदारी से करें। उसके अलावा आपने जो करना है
करते रहे लेकिन काम ज़्यादादारी से। अच्छा हम कहाँ तक पहुँचे शबनीज़ा? हमने इसमें देसी घी डाला है। देसी घी डाला है इसके अंदर तकरीबन 1 कप। हमने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव डाल लिए। उसको हमने ओवरनाइट सोक कर दिया पानी में, ठीक है। उसके बाद वो पानी फेंक के दूध में हमने आधा किलो दूध के करीब हमने इसमें इसको बॉईल कर लिया, ठीक है। बॉईल करने के बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करके ये जो है इसका ये तकरीबन ब्लेंडेड मिक्सचर हमने यहाँ रखा हुआ है, एक गूदा सा बन गया। हाँ जी, ठीक है। और इसमें हमने घी में क्या किया कि घी मेल्ट हो गया। इसमें हमने इलायची के 4 से 5 दाने डाले खुशबू के लिए, ठीक है। अब बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची, ठीक है। अब ये जो हमने ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था ये इसमें शामिल करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से अपने शामिल करना है। थोड़ा सा जो है वो होगा, क्या होगा? उड़ेगा क्योंकि दूध है इसमें और वो है ना, लेकिन मैंने बहुत ख्याल से किया है तो आप दूर नहीं हो असफल और उड़ेगा दूर होने लग जाते हैं ना, ये देखें, ठीक है। क्योंकि घी गर्म होता है ना जी, हाँ, तो हमें अपने कपड़े भी बचाने होते हैं। हाँ, मुझे लगता है शबनीज़ा ये तलते वक्त तो हमें चश्मा पहन लेना चाहिए। हाँ। वो जो नहीं, खैर जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनको चश्मे की जरूरत नहीं होती। नहीं, मैं अपने लिए क्या हेलमेट पहन ले फिर तो। भाई क्यों, मैं हेलमेट भी पहन लूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। नहीं सीरियसली आपके साथ तो वैसे भी हेलमेट पहन के रखना चाहिए। अच्छा, मैं मतलब क्या मारती हूँ आपको? मुझे ये बताइए। आपने खुद कहा था कि आपने मारा था किसी को सड़क पे। किसी को मारा था ना, आप थोड़ी हैं वो। आप वैसे शबनीज़ा वैसा कोई वाकया दोबारा तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो लोग जाओ भागो मुनीसा आ रही है, भागो, ये होता है हर जगह। देखिए कितना डर बिठा दिया मैंने वहाँ पे ना। अच्छी बात है, डर तो होना चाहिए, है ना, डर होना चाहिए थोड़ा सा। वैसे शबनीज़ा आप मुझे अपना कोई बचपन का रूटीन बताएं, शब बारात का क्या होता था? अच्छा, एक तो वो बचपन में ना हम लोग वो मम्मा पापा अलाउ नहीं करते थे वो पटाखों का, और जो है हम जो छुप के लेके आते थे और फिर वो छुप के छतों पे जला के फेंकते थे। दूसरों की छतों पे फेंकते थे? ये तो आपको देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि अपनी छत वाली तो आप है ही है, दूसरों की छतों पे आप बैल भी बजा के भागती होंगी। पड़ोसियों की बहुत भागी, देखा, बहुत ज्यादा। और मेरे साथ मेरा भाई जो है ना वो इन्वॉल्व होता था, मेरा बड़ा भाई, और हम दोनों कुछ इतना एज डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या करता था, पहले वो कहता था कि ना मैं बजा के आऊँगा और फिर हम दरवाजे के अंदर घुस के बंद कर देंगे ना। मेरे वापस आने से पहले वो दरवाजा ही बंद कर देता था ताकि मैं पकड़ूं, मतलब मैं पकड़ी जाऊँ। तो वो मेरी बड़ी उससे जो है ना बचपन में। इसका मतलब आपके सारे भाइयों में मैं सबसे शरीफ भाई हूँ, है ना? ये आज मान ले शबनीज़ा, सारे भाइयों में मैं आपका सबसे शरीफ भाई। हाँ। मैं निकला नहीं, जितने मुझे मेरे भाई मिले ना सब ऐसे मिले जो मुझे तंग करते रहते हैं। हाँ, आप भी मिले ऐसे? मैं आपको कभी मैंने आज तक तंग नहीं किया। अच्छा, मैंने सिर्फ सच बोला है, और इस बात की हमारी पूरी टीम, मेरी पूरी ऑडियंस, ये मुल्क गवाह है इस बात का। देखिए जो मुल्क गवाह है ना, प्लीज कॉल करें और बताएं कि क्या हकीकत क्या है, लोगों की आंखें खोले यहाँ पर। और आप जब कॉल करेंगे ना तो आपका आईडी कार्ड नंबर भी हम पूछेंगे, क्योंकि अपनी सहेलियों से भी आप फोन करवाती है शबनीज़ा, ये बात मुझे पता चल चुकी है। अच्छा, किस सहेली से मैंने फोन करवा लिया ये? अच्छा, अब बताइए कितनी देर में बनेगा ये? इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको हम भूनेंगे ये घी के अंदर। अच्छा। उसके बाद जो इसका कलर ऐसे ऐसे चेंज होगा, इसका जो है वो एक रॉ सी खुशबू जो स्मेल होगी वो इसकी खत्म होगी, क्योंकि खाने की हम कहते हैं कि खुशबू ही होती है। बिल्कुल, है ना, नेचुरली अरोमा होता है। हाँ। शबनीज़ा आपको कौन सा हलवा पसंद है वैसे? मुझे वैसे तो जो है वो अखरोट का हलवा जो है। अखरोट का हलवा? हाँ। कभी खाया है आपने? अखरोट जो अखरोट होता है अखरोट का हलवा तो बहुत ही मजे का बनता है। हाँ। देखिए वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, ख़वातीनों से आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीनों हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और मैं तो खा रहा हूँ मोइज़ गुड़ एंड इट इज़ डिलिशियस। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोइज़ गुड़, और सबसे अच्छी बात जो मुझे गुड़ की लगती है कि गुड़ एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ऑर्गेनिक। और मोइज़ गुड़ के बारे में आपको खास तौर पे बता रहा हूँ, मोइज़ गुड़ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, और एक जो बहुत ही इनोवेशन मोइज़ गुड़ ने गुड़ को लेकर की है, इट्स अवेलेबल इन सो मैनी डिफरेंट फ्लेवर्स। वो फ्लेवर है ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट, सौंफ और ओरिजिनल, और मुझे ओरिजिनल गुड़ बहुत पसंद है। आपको पता है मैं अपनी चाय में भी गुड़ मिला के पीता हूँ, और उसके साथ साथ अभी जो ये बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग है, इफ़ यू कैन टेक अ क्लोजर लुक ऑफ दिस, अगर आप ये देखें ये कितनी अच्छी इसकी पैकिंग है। ये
गुड़ को छोटे छोटे पैक्स में पैक किया गया है फॉर स्नैकिंग। अगर आप कभी देखें, कभी आपको दिल चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए, शुगर लेवल लो हो रहा है या कुछ अजीब सा महसूस करें, तो ऑफ कोर्स ऑलवेज यू मस्ट गो फॉर मोइज गुड़। मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है गुड़ के बारे में आपको बताता चलूँ। इट्स अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और उसके साथ साथ डाइजेशन में बेतहाशा हेल्प करता है। मोइज गुड़ इज़ ईजीली एंड फेयरली अवेलेबल एवरीवेयर और ये जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं इसके, ये गुड़ को एक बिल्कुल ही एक नई जगह पर लेके चला गया है। इट्स सो डिलिशियस, इट्स सो हेल्दी और उसके साथ साथ एक जो कभी कभी एनर्जी ड्रॉप हो रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता कि यार इस वक्त क्या खाऊं और सोच आ रही होती है क्या खाऊं, बट आपको ज़रा सा कुछ खाना होता है। तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम व्हेन यू मस्ट गो फॉर दिस रियली नाइसली पैक्ड, क्लीन एंड वेरी हेल्दी मोइज गुड़। इट्स राइट है। और ये जिंजर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, मुझे ओरिजिनल फ्लेवर पसंद है और कोकोनट गुड़ मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर जिंजर की भी क्वालिटीज़ है और जिस चीज़ के साथ इसको फ्यूज़ किया गया है, एक बड़ा अच्छा गुड़ का फ्यूजन है ये, जिसके साथ फ्यूज़ किया गया है। तो आप सोचो उसके अंदर हर चीज़ की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो साथ साथ शामिल है, चाहे वो जिंजर हो, जिंजर विद गुड़ है, ऑरेंज पील विद गुड़ है, कोकोनट है, सौंफ है। बहुत सारे लोग सौंफ के फैंस होते हैं और सौंफ खाना पसंद करते हैं, तो सौंफ और गुड़ को मिक्स करके मोइज गुड़ ने ये ज़बरदस्त चीज़ तैयार की है। आप इसको प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा चीनी की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट शुगर खाते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी। गुड़ खाना इज़ एक्चुअली वेरी हेल्दी। आप गुड़ को अपनी चाय में शामिल करें, आप उसको अपने जो आप दूध बना रहे हो, कोई बहुत सारे लोग हैं वो कढ़ाई में दूध बनाते हैं आजकल, जैसे आपको पता है रमज़ान आने वाला है तो बहुत सारी अशिया बनेंगी जिसमें मिठास का इस्तेमाल होगा। प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यू मस्ट गो फॉर गुड़। वाइट शुगर से थोड़ा सा परहेज़ करें, गुड़ की तरफ जाएं और मोइज गुड़ से अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। एंड स्पेशली मैं फिर आपको बताता चलूँ, जब छोटी सी हल्की सी भूख लग रही होती है, हल्का सा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको छोटा छोटा कुछ मीठा खाने का शौक होता है और वो बहुत ज़्यादा टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ की तरफ जाते हैं, प्लीज़ गो फॉर हेल्दी ऑप्शंस। मोइज गुड़ इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। और फ्यूजन की बात, इतने सारे फ्लेवर्स में गुड़ मौजूद है, कोकोनट में, ऑरेंज में, जिंजर में, सौंफ में और ओरिजिनल भी मौजूद है। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू मस्ट कीप देम विद यू। और दूसरी चीज़, जितने भी आपके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, उनको भी गुड़ खाने की आदत डालें। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड प्योरीफायर है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म में जितनी भी आपके फासद मादे होते हैं उनको निकालता है। तो ये अपनी ज़िंदगी में गुड़ को शामिल करें एंड आई थिंक मोइज गुड़ हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। मूविंग ऑन, हमारे किचन में इस वक्त बन रहा है क्या बन रहा है? चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बन रहा है। शेफ मुनीसा बहुत ही दिल से बना रही है। शेफ मुनीसा, क्या अभी इसमें आपने कहाँ तक पहुँची है वैसे आप? देखिए इसका कलर चेंज हो गया, इसकी अच्छी से हमने भुनाई कर दी अच्छी तरह। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसको भूनेंगे। तो चीनी भी तकरीबन 1 कप के करीब इसमें जाएगी और फिर इसके बाद हम दोबारा इसको भूनेंगे। तो अभी भूनने का प्रोसेस चल रहा है, जब तक आप जो है किस्मत का हाल जानिए। भूनने के प्रोसेस में तो आप बहुत माहिर हैं शेफ मुनीसा, कितने लोगों को आप भून चुकी हैं ये मैं किसी और दिन बताऊंगा। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ योर फेवरेट सेगमेंट इज अबाउट टू स्टार्ट, किस्मत का हाल और सितारों की चाल। और हमारे साथ मौजूद है उनसा शाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उनसा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड़ खाएंगी? गुड़ मुझे बहुत पसंद है और मैं ये भी बात बता दूं कि गुड़ जो है वो मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। मार्स को? मार्स को। Men are from Mars and women are from Venus। सुनने में तो यही आता है। तो अगर जो लोग मतलब बहुत लो फील करते हैं और एक्टिव नहीं, एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो वो गुड़ अगर खाएंगे तो उनका जो बर्थ चार्ट में जो अगर मार्स प्लैनेट वीक है तो उनका एक्टिव हो जाएगा अगर गुड़ खाएंगे। गुड़ खाएंगे तो गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़बरदस्त बात है। ख़वातीन और हज़रात, टाइम हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक में हम गुड़ खाते हैं, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ है उनसा शाह। और अब हम आपको बताएंगे आपकी सितारों की चाल और किस्मत का हाल। बिल्कुल, कमिंग वीक आप सब लोगों का कैसा रहेगा, एरीज से लेकर पाइसेस, जो भी आपका ज़ोडिएक है आप देख सकते हैं और देखते हैं कमिंग वीक की एनर्जीज़ क्या हैं और टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
एरीज़ के बारे में बात करते हैं। एरीज़ जिनका सन साइन है, जिनका ज़ोडिएक एरीज़ है, जिनका बुर्ज हुमल है, उनके लिए है कि आपको रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा इस वीक में ज़रूरत है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, रेस्टलेस फील कर सकते हैं, तो आपको जो है ना रिलैक्स करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी अगर आपको इस वीक में फ़ील हो तो किसी खुली जगह पर चले जाएं या विंडो पे खड़े हो सकते हैं और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपने करनी है 20 टाइम्स, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। सारा दिन विंडो पे खड़े जाए? नहीं, सारा दिन नहीं, तो सिर्फ 20 टाइम्स आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, इनहेल और एक्सहेल करना है जब मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी फील हो। क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं एरीज़ वालों के, तो अपनी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लव लाइफ में एरीज़ वालों के काफ़ी कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं, चैलेंजेस होंगे इस वीक में एरीज़ वालों के लिए। फाइनेंसेस और कैरियर बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है एरीज़ वालों की लाइफ में, जॉब वगैरह भी हो सकती है एरीज़ वालों के लिए। टॉरस की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों के लिए जो एक ज़बरदस्त चेंज है वो डेथ का कार्ड है, रीजनरेशन। कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है किसी के साथ, पुराने के साथ एक रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, कुछ हो सकता है घर आप शिफ्ट करें, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी नज़र आ रहा है। कैरियर के हिसाब से चॉइसेस मुझे नज़र आ रहे हैं टॉरस वालों के, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ टॉरस वालों की लाइफ में इस वीक में आ सकती हैं। और हो सकता है फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट या कोई दोस्त है वो आपको हेल्प कर सकता है जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई जिसको बुर्जोज़ा भी कहा जाता है, उसकी जो एनर्जी है लव लाइफ के लिए वो बहुत ज़बरदस्त है। लव लाइफ में क्या हुआ? बताओ या नहीं बताओ? प्लीज बताना। बोले बोले। रोमांटिक वीक रहेगा जेमिनाई वालों का। ठीक है, रोमांस रहेगा, ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ट्रैवलिंग जो है वो हैप्पीनेस लेकर आ सकती है आपके लिए। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, अवॉइड करें। जी जी, उसके साथ ठीक है। ओके। तो और दूसरा ये है कि सेविंग करनी है इस हफ्ते, जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आपका हो सकता है, थोड़ा सा सेव भी करें, लेकिन पैसा फिर भी आपका ठहरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कोई शॉपिंग पर चले गए, दोस्तों सोशलाइजिंग वगैरह में पैसा खर्च हो सकता है, या हो सकता है घर की रेनोवेशन वगैरह का कोई इरादा हो तो उसमें भी आपका पैसा काफ़ी जा सकता है। जेमिनाई के बाद है कैंसर। कैंसर वालों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि जो लोग बातचीत नहीं करते, नाराज़गी वगैरह चल रही है आपस में, तो दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। और जो है वो घर के मामला, जैसे घर का बजट पे बात हो सकती है, या घर की रेनोवेशन हो सकती है, या ट्रैवलिंग का कोई प्लान बन सकता है कैंसर वालों का। अच्छा, और कैरियर में थोड़ी सी रुकावट इस हफ्ते रहेगी, यानी कि स्टार्ट वाला जो वीक है 2-3 दिन जो हैं वो थोड़े से हर्डल और क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपनी इनर पावर से, इनर स्ट्रेंथ से उसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, कैंसर के बाद है लियो। लव लाइफ रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर रहे हैं। किसी दोस्त से आप जो है एडवाइस ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी कैंसेरियंस जो हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेक्रीफाइस करते नज़र आ रहे हैं। तो उनके लिए एडवाइस है कि एक हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि सेल्फ़ लव भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि अपनी ज़ात को भूल कर और आप जो है अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, अब कैरियर के हिसाब से जो है कैंसेरियंस के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मामला जो हैं, काम जो हैं वो स्लो हो सकते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं, स्लो चीज़ें हो सकती हैं। कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वेटिंग आपको कर सकते हैं। ग्रोथ स्लो है लेकिन होगी ज़रूर, स्टेबल होगी। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों का ये वीक जो है वो बहुत बिज़ी रहेगा। कोई ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फोकस, और आप चाहते हैं कि फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अच्छा, रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए इंडिसाइसिव, डबल माइंडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं लियो वाले, और किसी के साथ जो है, किसी फ्रेंड के साथ आपका कोई भड्डा, कोई झगड़ा भी हो सकता है।
घर में अगर आपके अपने बच्चे हैं तो उनको उन पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये हमेशा हम यही बताते हैं कि प्लीज़ आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो आप किसी और कमरे में जाके करें, बच्चों के सामने हमेशा एक पिक्चर परफेक्ट रिलेशनशिप पोर्ट्रे करें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा उनसा यही है, परेशान मत हो, कॉल भी कर सकते हैं। वी विल सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम किसका हॉरोस्कोप कर रहे हैं? लियो हो चुका है, हम वर्गो पे वर्गो, करते हैं, ठीक ओके, है? डन। वर्गो जिसको बुर्ज सुमला भी कहा जाता है और जिनका सन साइन ज़ोडिएक जो है वर्गो है, उनके लिए एडवाइस है रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, हर चीज़ सोचते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता और चीज़ों को फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं। कुछ मुझे लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग हैं आपके अंदर भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और देखें, हर वक्त दूसरों पे डाउट मत करें, बल्कि अपने ख़ुद पर भी देखें। और दूसरा ये कि पेशेंस करना है आपने, किसी भी चीज़ का वेट करने की आदत डालें। कैरियर जो है चैरियट की एनर्जी है, एक तो मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है वर्गो वालों की, और दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको सक्सेस मिल जाती है, विक्ट्री भी आपको मिल जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, उसके बाद वो चीज़ आपको अचीव होती है। अच्छा, वर्गो वालों का जो है लकी कलर रहेगा ग्रीन और वर्गो वालों का जो लकी नंबर रहेगा वो है नंबर 7। अब है जी शेफ मुनीज़ा का स्टार लिब्रा, और वो बहुत देर से वेट कर रही मुनीज़ा बिल्कुल और बहुत एक्साइटेड है। हाँ, क्लिनिक में नहीं खड़े होते हैं कि अब मेरी डॉक्टर के पास बारी आने वाली है। एक्साइटेड है। तो लिब्रा जिनका सन साइन है ज़ोडिएक है, उनके लिए लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। वो तो हमें भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ये बात है कि वो चांस लेना चाहते हैं तो चांस ले सकते हैं। उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आता हुआ नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये है कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस होकर लेकर चलें। काम और घर दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये वीक जो है लिब्रा वालों का बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहा है, घर में भी बिज़ी और काम के हवाले से भी बिज़ी। कुछ काम के हवाले से जॉब, कोई बिज़नेस नया स्टार्ट, क्योंकि न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है लिब्रा वालों की लाइफ में। स्पेशली मार्च, अप्रैल, मई का जो मंथ है वो लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रहेगा। उसके अलावा लिब्रा वालों का जो लकी नंबर है वो नंबर है 9 और लिब्रा वालों का लकी कलर रहेगा वाइट। और अब है स्कॉर्पियो जिनका सन साइन है स्कॉर्पियो, ज़ोडिएक है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब भी कहा जाता है। स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ इस वीक में बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। अपने सीक्रेट्स जो हैं हर किसी से शेयर मत किया करें, स्पेशली आपके जो दोस्त हैं या कोई भी ऐसे जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनको भी हर चीज़ शेयर मत किया करें। स्पेशली आपकी जो पर्सनल बातें हैं वो अपने हद तक रखने की कोशिश किया करें। काफ़ी स्कॉर्पियंस जो हैं वो थोड़ा टफ़ टाइम में गुज़र सकते हैं। इसके अलावा घर में जो है वो पीसफुल रहेंगे। उसके अलावा जो है वो कैरियर और काम के हवाले से जो कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी जो जॉबलेस पर्सन्स हैं उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। और बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखा करें। आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, उसके बाद आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं। तो गुड न्यूज़ कोई नज़र आ रही है स्कॉर्पियो की, कैरियर या बिज़नेस के हवाले से, जॉब से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, स्कॉर्पियो के लिए लकी नंबर रहेगा 8 और लकी कलर रहेगा रेड। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस, सन साइन सेजिटेरियस, ज़ोडिएक सेजिटेरियस और बुर्ज जो है वो कॉस भी इसको कहा जाता है। सेजिटेरियस वालों की जो कुछ लोगों के अगर केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, उनको फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप अगर स्टेबल नहीं चल रहा था तो आपके साथ जो है जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी समझदारी से इस हफ्ते आप अपना रिलेशनशिप, अपना लव लाइफ
गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो कमी बेशी रह गई थी, उसको आपने समझा है और उसको ठीक करने की भी कोशिश की है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है। और उसके अलावा ट्रैवलिंग नज़र आ रही है सेजिटेरियस वालों की। जॉब के हवाले से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा स्विच करते रहते हैं सेजिटेरियस वाले, कभी कोई जॉब करते हैं, कोई कभी बिज़नेस करते हैं, तो कोई एक काम जो है वो परमानेंटली उनको करना चाहिए एटलीस्ट। आप ही मुझसे इस तरह पूछिए जैसे सेक्रेटेरिएट से मेरा कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, नहीं पता नहीं ऐसे ही। और कैप्रिकॉन जो है, कैप्रिकॉन जिनका सन साइन है ज़ोडिएक कैप्रिकॉन है, बुर्ज जो है जद्दी भी कहा जाता है। जद्दी वाले अगर काफ़ी टाइम से किसी बुरे से रिलेशनशिप से गुज़र रहे थे, परेशानियां थी अपने घर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो वो साइकिल जो है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सारी परेशानियां दूर होती हुई नज़र आ रही हैं और उनकी लाइफ में एक नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है और एक नया चेंज हो रहा है कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉन वाले मायूस हो गए थे अपनी ज़िंदगी को लेके, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। जॉब के हवाले से जो है वो भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई न्यू जॉब भी मिल सकती है। अगर कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप, ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए, आप स्विच कर सकते हैं। बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो जॉब के साथ आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों काम आप बैलेंस कर सकते हैं। कैप्रिकॉन के बाद है जी, कैप्रिकॉन का जो लकी नंबर है वो नंबर है 1 और लकी कलर रहेगा येलो। एक्वेरियस की टर्न है। एक्वेरियस की लव लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में अच्छी स्टेबिलिटी और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, दोनों आपस में जो है एक अच्छा टाइम पीरियड गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, किसी शादी इवेंट में जा सकते हैं। काफ़ी एक्वेरियस वालों की शादी के प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई लाइफ पार्टनर भी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक्वेरियस वालों का ये वीक शादी वीक हम कह सकते हैं। अच्छा, एक्वेरियस का जो कैरियर है उसमें मुझे सेक्रीफाइस नज़र आ रहा है, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे चल रही हैं। हो सकता है कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बॉस आपको तंग कर रहा है या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट इस हफ्ते हो जाएंगी। लकी कलर जो है वो वाइट रहेगा और लकी नंबर जो रहेगा वो है 1। पाइसेस लास्ट ज़ोडिएक साइन है और पाइसेस के लिए ये वीक जो है रोमांटिक रहेगा। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है फाइनेंसिस के हवाले से, कैरियर के हवाले से, और किंग का कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है और सक्सेस भी नज़र आ रही है। फैंटास्टिक, क्या ज़बरदस्त आज का, मतलब ये हफ्ता सबके लिए सही है, सबके लिए अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली सबकी लाइफ में आते हैं। शबुनीसा, आप क्यों इतनी दिल बर्दाश्त हो के कढ़ाई में चमचा मार रही हैं? बताएं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शबुनीसा, अपने आप सवाल ब्रेक में कर लीजिएगा। खवातीन और उनसा, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज लवली हैविंग यू ऑन द शो। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और उनसा जा चुकी हैं और हलवा आ चुका है। हाँ जी, तो हलवा हमने इतना भूना कि भून भून के इसको भून दिया और ये रेडी हो चुका है। आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और मैं अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा जो है वो जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ, जो इसका खूबसूरत सा एक आप देखते हैं ना कलर आता है। इतना सारा? ये थोड़ा सा ही है, इतना सारा नहीं है। आप कुछ भी डालो, इतना सारा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स कर देंगे। जो है असफर इतना हंसाते ना ब्रेक में हमें कि मैं क्या कहूँ, मुझे अपनी हंसी वो बात सोच सोच के ना रोकना मुश्किल हो रही है। अच्छा जी, और जो है वो बात हम नहीं बता सकते, सॉरी। और जो है लास्ट में इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा जा रहा है, तो वो हम तकरीबन 1 टीस्पून या 2-3 ड्रॉप आप इसके अंदर शामिल करेंगे। इतना सारा? देखा, कोई इतना सारा नहीं, देखिए उतना का उतना ही है। बस ये ना इनकी आदत है बोलने की, आप लोग ना कुछ चीज़ें ना इग्नोर कर देनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। और ये हलवा बिल्कुल डन है, देखें इसने जगह भी छोड़ दिया है पैन में से, और ये इसकी वो है कि ये डन हो चुका है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है क्योंकि इस पर मेहनत ज़्यादा होती है। इसमें आपने ड्राई फ्रूट नहीं शामिल किया? वो हम करेंगे इसमें, लेकिन जो है आप इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा, कटा हुआ खोपरा, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, व्हाटएवर
जो भी हो आपके पास वो आप शामिल। अखरोट से आपका कुछ मुझे लगता है बहुत पर्सनल रिलेशन नहीं, जो आपने बात की थी ना उस पे मुझे हंसी आ रही है। अखरोट से मेरा कोई ताल्लुक आपने कहा मुझे अखरोट का हलवा पसंद है, मैंने तो नहीं कहा। हाँ, फिर इसके ब्रेक में जो इन्होंने कहा था ना वो मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो लोग आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा क्या होगा। ठीक है, अच्छा सुनिए रेसिपी तो बता दें जल्दी से। रेसिपी दोबारा से रिकैप दे दूं जी। अच्छा, हम थोड़ा सा आप बताएं ना, आप खड़े हुए थे, अब आप बताएं। हमने सबसे पहले मुझे याद है, हमने सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डाला जी, उसको हमने पिघलाया, उसके अंदर फिर हमने छोटी हरी वाली इलायचियाँ डाली 3-4। इसके आगे का आप बताएंगे। उसके बाद हमने जो चने की दाल जो हमने ली थी वो हमने भून ली थी, ओ सॉरी बॉईल कर ली पहले, ओवरनाइट हमने इसको सोक किया पानी में। ठीक है शेफ मुनीजा, आप सांस लेके रेसिपी बता सकती हैं, नहीं भाग रही है, कोई नहीं लेके जा रहा है, आपने ही खाना, जस्ट रिलैक्स। अच्छा, एक मेरे साथ ना इशू है ना कि मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ, या तो मैं बोल दूंगी या मैं काम कर। अच्छा चले, आई विल सर्व इट, दे दे, बस हो गया। गार्निश नहीं करूँ इसको? अच्छा हाँ, थोड़ा सा कर दूं ना, है ना, फिर ऐसा बोलेंगे शेफ मुनीजा आप तो सिर्फ बातें करती रहती हैं, काम तो आप कुछ करती नहीं है। अच्छा रेसिपी नहीं बता रही? अच्छा वो आप बाद में ही बताएंगे, फिर एक ही साथ बताएंगे। हाँ, एक साथ जल्दी जल्दी से बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। थोड़े से हमने किशमिश ऐड कर दिए हैं इसके ऊपर, और ये चांदी का वर्क हमारे पास रखा हुआ था वो हम जो है गार्निश करने में जो है वो शामिल कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा तोड़ के जो है हम इसके ऊपर वर्क खा सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, ये एडिबल होता है। नहीं खाना चाहिए। नहीं, ये एडिबल होता है, आप बिल्कुल खा सकते हैं थोड़ा सा, ताकि हलवा भी नजर आए। ठीक है जी, और जो है ये हमारा हलवा बिल्कुल डन है। अच्छा, जल्दी से इसका रिकैप दे देते हैं हमने क्या किया कि चने की दाल को ओवरनाइट हमने सोक कर दिया। हमने 500 ग्राम चने की दाल ली थी, उसको ओवरनाइट भिगो दिया, सुबह में उसका पानी फेंक के हमने उसको जो है दूध के साथ बॉईल कर दिया। इतना बॉईल किया कि दूध बिल्कुल ड्राई हो गया। उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लिया, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते गए, इसको ब्लेंड करके एक पेस्ट फॉर्म में ले आए। उसके बाद हमने इसके अंदर घी शामिल किया, तकरीबन 1 कप। उसमें जो है हमने 3 से 4 इलायची शामिल करी खुशबू के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर जो पेस्ट तैयार किया था वो डाला, उसको हमने इतना पकाया, भून लिया अच्छे तरीके से कि वो बिल्कुल जो दूध था वो ड्राई हो गया, वो खुश्क हो गया। और जब भी हमने देखा कि इसका कलर चेंज हो गया, अच्छी सी खुशबू आने लग गई, तो हमने इसके अंदर 1 कप के करीब चीनी शामिल कर दी। चीनी आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको चीनी जब डाली तो ये थोड़ा सा जो है ना वापस से पतला हो गया। इसको फिर इतना पकाया कि दोबारा से जो है ये थोड़ा सा इसने घी छोड़ दिया, और जो है ये इसने पैन को छोड़ दिया, इतना पक गया, अच्छी तरीके से भून लिया। लास्ट में हमने इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा और जर्दे का रंग शामिल करा, इसको मिक्स किया। आप पिसा हुआ खोपरा, बादाम, पिस्ते, कोई भी नट्स अपने तौर पर जो आपको पसंद है वो आप शामिल करके, और इसको हम सर्व कर रहे हैं पूरी के साथ, जो असफर मुस्तकिल खाए जा रहे। तो सीरियस हो गए आप एकदम से। बट शेफ मुनीजा, थैंक यू सो मच, आपको शब बरात बहुत मुबारक हो, जुमा मुबारक हो। ख़वातीन और हज़रात, छोटा सा ब्रेक, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमेशा से द मॉर्निंग स्टार की यही जद्दोजहद, यही जस्तजू, यही कोशिश रहती है कि आप तक उन लोगों को पहुंचाया जाए, उन इदारों को पहुंचाया जाए जिससे आप कुछ हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें और अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकें। 20 मार्च 2 दिन बाद आने वाला है। 20 मार्च संडे का दिन है, लेकिन 20 मार्च को क्या है, इट्स वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ओरल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हमारे दांत ख़राब होते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। आपको पता है कराची में, बल्कि पाकिस्तान में पान खाने का बहुत कल्चर है, कॉफ़ी पीने का बहुत कल्चर है। मैं हर वक्त कॉफ़ी पीता रहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते, तंबाकू नोशी करते हैं, शीशा पीते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी अपने जो ओरल हेल्थ है उसका ख्याल नहीं रखते, दांत सही से ब्रश नहीं करते, फ्लॉस नहीं करते, और अपने मुंह के लिए, अपने माउथ ओरल हेल्थ के लिए जो माउथ वॉश है उसको इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं कि अरे यार वो तो बहुत हार्ड है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमने लौंग रख ली थी, हमने नमक लगा ली थी, और ये भी तब होता है जब बहुत ही मसला आउट ऑफ हैंड हो जाता है। आपकी ओरल हेल्थ को सही करने के लिए, चूँकि ओरल हेल्थ संडे को है, ओरल द वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे,
इज़ ऑन संडे। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर अली हुसैन खान नाम है उनका, और अली जो है बेसिकली इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ नूर डेंटल क्लिनिक दैट्स ऑल ओवर कराची। बहुत जल्द क्लिफ्टन में भी खुलने वाला है। आज हम अली से बात करेंगे। अली इज़ बेसिकली द विजिटिंग फैकल्टी एज ज़ैबिस्ट एंड एट आगा खान यूनिवर्सिटी, और आगा खान हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डेंटिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच असुर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। अली, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं फॉर ओरल हेल्थ की जो अवेयरनेस है उसके लिए। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट यू फेस? पहले तो मैं बताऊँ असुर भाई कि 20 तारीख की इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है। अच्छा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ओरल हेल्थ डिजीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है। जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, अब आप ब्रेक में हम बात कर रहे थे इरोजन का, एब्रेजन का, और जो मसूड़ों की बीमारी का जो ताल्लुक़ पूरे जिस्म के साथ है, इसकी वजह से वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे को एक मखसूस बनाया गया है ताकि लोगों को इम्पोर्टेंस बताई जाए ओरल हेल्थ की कनेक्शन की थ्रू जनरल हेल्थ। इसीलिए मैंने जब मैं आई वाज इन UK, मैंने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था सैल्यूटोजेनिक अप्रोच टू ओरल हेल्थ प्रमोशन, जिसका मतलब ये है कि ओरल हेल्थ सबके लिए, ठीक है, भले वो गरीब है, भले वो अमीर है, भले वो नॉर्थ का है, भले वो साउथ का है, भले वो किसी भी ज़बान, कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, लेकिन ओरल हेल्थ सबके लिए है, भले वो अफोर्ड कर सके ना कर सके। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो ये हमारी डेंटिस्ट की, जैसे कि हम लोग ओथ लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, हमारी ड्यूटी है कि हम उनको जाके उनकी ओरल हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताएं और जितना हो सके उनकी ओरल हेल्थ को ठीक करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए Exactly. कुछ करते रहे। लेकिन अली, जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, बिकॉज यू नो यू प्रैक्टिस प्राइमरली इन कराची, और कराची में आपके पास जो पेशेंट्स यूजुअली आते हैं उनके अंदर जो मिडिल एज ग्रुप है, जो मतलब समझ लें कि जो 30 साल से लेके 50 साल तक के लोग हैं, उनमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो ये कि डेंटिस्ट के पास ना जाना, ना जाना। मैं अभी भी रोज़ाना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो कि 35 साल, 36 साल में, 40 साल में पहली दफ़ा डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं। अब उनके मुंह का क्या हाल है? मुंह का ये हाल है कि मसूड़े सारे लाल हो चुके हैं, दांत हिलना शुरू हो गए। अब दांत हिल इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ गंदगी जमा है। अब हम उन्हें प्रीच कर रहे हैं कि मसूड़ों की सफाई इंपॉर्टेंट है, हमें ये गंदगी निकालने दें, और वो हमें रोक रहे हैं कि ये गंदगी निकालने की वजह से दांत हिल जाएंगे। तो वो जो एक डिलेमा हो चुका है कि मसूड़ों की सफाई से दांत हिल जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा। एग्जैक्टली वो इस वजह से है क्योंकि 36 साल 40 साल में पहली दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट किया जा रहा है। एंड ब्रशिंग इज़ नॉट इनफ, यू नीड टू विजिट योर डेंटिस्ट एवरी ईयर। देखिए हम एवरी ईयर वंस फॉर मसूड़ों की सफाई, फॉर गम ट्रीटमेंट, एंड आई हैव चेंज दिस स्केलिंग टर्मिनोलॉजी, आई हैव शिफ्टेड इट टू मसूड़ों की सफाई, गम ट्रीटमेंट। ठीक है, स्केलिंग इज गेटिंग डिलेमा नाउ कि दांत हिला देते हैं। और ये इतने अफसोस की बात है कि हम लोग पता नहीं क्यों अब तक 2022 आ चुका है, डॉक्टर्स के पास जाते हुए डरते हैं। पता नहीं वो डर किस चीज़ का है। मैं ये कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए, आप ट्रीटमेंट भले ना करें, लेकिन एक कंसल्टेशन के लिए तो आप लाजमी जाया करें। और जितने भी यंग पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को छोटी एज से डॉक्टर्स के पास जाने से डराएं नहीं। हमारी मदद के लिए ही ये डॉक्टर्स इतनी सारी तालीम हासिल करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, टाइम हो चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। 20 मार्च को है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं जो कि एक शानदार डेंटिस्ट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी ओरल हेल्थ को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर अली, कराची में बहुत ज़्यादा एक कल्चर का, शुरू से कल्चर या बैड हैबिट है बेसिकली पान की, और बहुत एक्सेसिव पान खाने की, और एक्सेसिव वो जो गुटखा खाते हैं, छालिया लोग खाते हैं और रखे रहते हैं, उसका मुझे आप इम्पैक्ट बताएं क्या होता है? अच्छा, कल्चर इस तरीके से यह है कि हमारी शादियों में, हमारी जो है बर्थडे इवेंट्स में, खाना खाने के बाद बाहर एक पान दान रखा जाता है कि लोग जाते जाते पान खाते जाएं, तो दैट्स कल्चर। आई एम नॉट अगेंस्ट पान का पत्ता, बट जो छालिया है उसके अंदर एक कार्सिनोजेनिक एलिमेंट होता है, उसको एरिकोनॉल कहते हैं। दैट्स एरिकोनॉल इज अ कैंसर कॉजिंग। ठीक है, वो क्या करता है कि उसी जगह पे जहाँ पर वो रखा जाता है वहाँ पर कैंसर के चेंजेस करना शुरू कर देता है।
ओके। अगर वो ज़्यादा, आप समझ लेना, वो एरिकोनॉल पत्थर है, उसको जब उस गाल के साथ एक म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ रखा जाएगा, कॉन्स्टेंटली रख के लोग सो जाते हैं, तो वहाँ पर वो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है और फिर वहाँ पर चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं विद टाइम। अच्छा, इसका पहला इंडिकेशन क्या होता है कि पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है, मुंह खुलना कम हो जाता है, जिसको एक ये कंडीशन है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओके। और वहाँ पर सफ़ेद किस्म के पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। फिर पेशेंट जब अपनी मुंह को जब ऑब्जर्व करना शुरू करता है, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि मुझे कुछ मुंह में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस हो रही है, फिर वो आके डेंटिस्ट के पास रिपोर्ट करता है, एंड दैट्स वेरी लेट स्टेज। होता यह है कि इनिशियली जब वो सफ़ेद पैच बन रहा होता है, उससे पहले एक अल्सर बनता है। कोई भी अल्सर अगर हमारे मुंह में छाला 14 दिन से ज़्यादा हो, तो यू नीड टू गो टू योर डेंटिस्ट, दैट्स समथिंग एब्नॉर्मल। ओके। तो अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिसकंसेप्शन ये भी कि अगर छाला होता है तो स्किन के डॉक्टर के पास चले जाते हैं? नहीं, मुंह के छाले के लिए यू नीड टू गो टू डेंटिस्ट। अगर कोई भी छाला, आई रिपीट, 14 दिन से ज़्यादा है तो दैट्स एबनॉर्मल। फिर उसका टेस्ट कराया जाता है, उसकी थोड़ा सा उसको काट के बायोप्सी, उसको बायोप्सी कहते हैं, करा के लैब में भेजा जाता है टू टेस्ट कि ये कोई बेनाइन लीजन है या फिर कोई खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, तो ये चीज़ें टेस्ट की जाती हैं। एंड लेट मी टेल यू, कराची में जो 5 छालिया, मेनपुरी, गुटका, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि कैंसर कॉजिंग हैं, कैंसर कॉजिंग है। और इसको रोकने का तरीका, इसको बैन करना या फिर इसको कोई यानी कि पनिश के तौर पे जेल भेजना नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन पेशेंट्स, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करना, बिकॉज दे आर मेंटली डिपेंडेंट या फिजिकली डिपेंडेंट ऑन, क्योंकि वो मुंह चबा रहे होते हैं और आपको उनके साथ काम करना पड़ता है, उनकी सोशल डिटरमिनेंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अनअवेयर भी तो है ना, हमारे लोग ज़्यादातर अनअवेयर, उन्हें पता ही नहीं कि क्या चीज़ है। आपको पता है जितने भी ज़्यादा हम लोग, ये तो आप आ जाएं, लेकिन ज़्यादातर कभी भी अगर आप सर्वेस देखें या अगर आप डॉक्टर के इंटरव्यूज अलहदा से देखें, वो इतनी मुश्किल ज़बान में बात करते हैं कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता। आप समझ रहे हैं, हम लोग अपने शो पे कोशिश करते हैं मैक्सिमम कि हम जितनी सिंपल ज़बान में लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें, ताकि तो समझ आए। इतने लोगों को मैं जानता हूँ जो सुबह नाश्ता करते ही मुँह में गुटखा, छालिया ये सब भर लेते हैं, ये भर के दफ्तर आ जाते हैं, ये भर के काम पे चले जाते हैं। मतलब इतना एक बेसिक सेंस भी नहीं होता कि आप कम से कम अपने काम की जगह पे ये चीपनेस तो मत करें। आप यकीन करें, लोग मुंह में गुटखा रख के डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं। सही बताया डॉक्टर। अब आप अपना मुंह खोल रहे हैं, दांत से करने की जगह गला दबा दें, ओरल हाइजीन, और आप मुंह में, मैं तो बाकायदा उनको इस तरीके से डांट देता हूँ कि तो गैर कानूनी है, मैं अभी आपको जेल भिजवा सकता हूँ, ये आप मुंह में ये क्या रख कर आ गए। आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी ओरल हाइजीन चेक करूँ एंड यू आर शोइंग मी दिस कि आप गुटखा खा रहे हैं। मैं आपको, अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ इस पर कि एक तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना नीचे चले आता है, you cannot talk properly in front of people, and you can't even smile। और सब इतने सारे लोग जो गुटखा छालिया से दांत खराब कर चुके होते हैं, वो हंसते हुए मुंह पे हाथ रखेंगे। अब इसका एक इसको छोड़ने का तरीका ये है, एक तो उनकी मेंटल हेल्थ पर काम किया जाए। क्या ऐसी चीज़ है जो कि वो अपने मेंटली इतने एंगेज हो गए हैं कि ये चीज़ें खा लें। नंबर 2, उनकी मसूड़ों की सफाई, दांत को साफ करना। एक साइकी ये है कि कोई भी साफ चीज़ को आप गंदा नहीं करते। अगर ये गंदी होगी जगह तो मैं अपना कचरा यहीं फेंकूंगा। बिल्कुल। कोई अगर दांत साफ होगा, मरीज़ खुद कोशिश करेगा कि अपने दांत को गंदा ना करे। बिल्कुल सही बात है। तो एक तो अगर वो डेंटिस्ट के पास रेगुलर जाता है, दांत साफ करवाता है, तो कोशिश करेगा कि इन चीज़ों में एंगेज ना हो। अच्छा, सिर्फ 5 छालिया एंड मेनपुरी वगैरह नहीं, नसवार इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट जो कि नॉर्थ में खाया जाता है। एग्जैक्टली। एंड बलूचिस्तान पट्टी में, तो वो भी जहाँ रखा जाएगा वहाँ पर वो चेंजेस कर लेगा, जो कैंसर डेवलपिंग चीज़ें हैं वो कॉज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अभी हमारा शो कोई लोग देख रहे हो और वो ये डिसाइड करते हैं कि आज से हमने 5 छालिया और ये चीज़ें छोड़ देनी है या एक बेसिक ओरल हेल्थ की तरफ जाना है, वो कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए, अगर इस किस्म के लोग हमारी सोसाइटी में हैं, स्पेशली कराची में हैं, और जिन लोकेलिटीज़ में मेरा क्लिनिक है, उनके लिए तो मेरी तरफ से गिफ्ट यह है कि मसूड़ों की सफाई कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल दोस्त हु आर मोटिवेटेड टू लीव दीज काइंड ऑफ हैबिट्स। वेरी नाइस। और ताकि आपको, मैं एक इनिशिएटिव अगर आप ले रहे हैं तो एक इनिशिएटिव मैं लूँ, ताकि हम मिल के इस जो डिपेंडेंसी आपको हुई भी है, इसके खिलाफ फाइट करें, फॉर योर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर योर चिल्ड्रन ऑल्सो। क्योंकि अगर आप अब बीमार हो जाएंगे तो आपके बच्चों को कौन देखेगा, आपके बच्चों के साथ क्या होगा। अच्छा, नूर डेंटल क्लिनिक को आप सर्च कर सकते हैं
गूगल के ऊपर नूर डेंटल क्लिनिक कहाँ है डॉक्टर साहब? गुलिस्तान जौहर में मौसमियात की एक जगह है, वहाँ पर है, फेडरल बी एरिया में है, हाईवे के करीब है, एंड इंशाल्लाह वी आर ओपनिंग इन गार्डन एंड क्लिफ्टन एज वेल वेरी सून। फैंटास्टिक। तो नूर डेंटल क्लिनिक में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अपने मुंह की सफाई करवानी है, चालिया गुटखा ना खाने की कसम खा चुके हैं, तो नूर डेंटल क्लिनिक जाके आप अपने दांतों की मसूड़ों की सफाई मुकम्मल तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त सफाई आप करा सकते हैं। हमारे कैमरामैन इतने खुश हैं कैमरे के पीछे कि आज उनका मसला सॉल्व हो गया। बट डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट माउथ वॉश एंड ऑल, वो कौन सा यूज़ करना चाहिए? लोग उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आपको पता है जिस तरह जब आप शैम्पू या टूथपेस्ट शॉपिंग के लिए जाते हैं इतने सारे वो ऑप्शंस होते हैं। I was entering the building and your production team, one of your member of your production team just asked me कि मैं कौन सा माउथ वॉश, तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर अली वापस इस शो पे कब आएंगे तो मैं पूछूंगा। तो ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शंस नहीं करें। कुछ माउथ वॉशेस में फ्लोराइड ज़्यादा होता है, कुछ माउथ वॉशेस में एंटीबैक्टीरियल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो आपने अपनी ओरल हाइजीन पहले डेंटिस्ट को दिखानी है, चेक करा, उस हिसाब से फिर आपके सुटेबल जो आपका माउथ वॉश होगा बिल्कुल आपको डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेगा। सेम गोज विद एंटीबायोटिक्स, सेम गोज विद योर टूथपेस्ट। तो आपकी ओरल हाइजीन के हिसाब से, आपके दांत के हिसाब से, कुछ दांतों में सफ़ेद धब्बे ज़्यादा होते हैं, यानी कि फ्लोरोसिस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फ्लोरेटेड वाटर ज़्यादा पी चुके होते हैं बचपन में, तो उनको फ्लोराइड कम दिया जाता है टूथपेस्ट में, माउथ वॉश में। यानी हर इंसान के लिए डिफरेंट चीज़ें, एज दे से डिफरेंट स्ट्रोक्स for different folks. Ladies and gentlemen, Dr. Ali, thank you so much for being a part of the show. Pleasure coming to your show. बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, नूर डेंटल क्लिनिक इज़ द प्लेस टू गो टू। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि अपने दांतों की सफाई करानी है, मसूड़ों की सफाई करानी है, और अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में भी है, तो नूर डेंटल क्लिनिक आपके दांतों की मसूड़ों की सफाई बिल्कुल मुफ्त करेगा। थैंक्स टू डॉक्टर अली। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और एक आपसे मैं बहुत ही पर्सनल बात करना चाहता हूँ। जब मैंने मॉर्निंग स्टार ये शो शुरू किया तो मुझे ऑफकोर्स ये था कि आप लोग देखेंगे, शो को पसंद करेंगे और वैसे भी मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन कल 2 दिन से मुझे ये इस शो की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैंने एक फ़िल्म साइन की, लेकिन कल फिल्म प्रोड्यूसर ने मेरा शो देखा और मुझे उस फिल्म में से निकाल के एक नया हीरो बुक कर लिया, और उस हीरो को मेरे शो पे देखा था, और वो हीरो मेरे साथ है और उनका नाम है डॉक्टर जावेद आलम। अरे यार, तुम तो पहले ही फायर करके उड़ा देते हो। डॉक्टर साहब, मैं तो, आपने मेरी मार्केट तबाह कर दी डॉक्टर साहब, ये नहीं चल सकता। देखो, सबसे खूबसूरती तुम्हारे में यही है, एक हसीन इंसान जो होता है ना, शक्ल का तो खूबसूरत होता है, उसके साथ एडिशनली अगर अप्रिशिएटिंग पावर आ जाए ना, मुस्कुराहट आ जाए, तो वो तो यार, ख़वातीन को तो तुम लूट लेते होगे यार। मतलब ख़वातीन तो तुम्हारे पर फिदा हो जाती होंगी। डॉक्टर साहब, जितनी भी ख़वातीन हमारा शो देख रही हैं, एक तो ऑफकोर्स आपकी शख्सियत की तो मद्दाह और फ़ैन है ही, लेकिन एक बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब परसों से जो हमें मैसेज आ रहा था, क्योंकि डीएम्स हमारे इतने आते हैं, माजरत के साथ हम सारे शामिल नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो शामिल करें। डॉक्टर साहब, आपके जो इदारे की तरफ से हमें पता ये चला था कि आप पैकेजेस दे रहे हैं स्किन ट्रीटमेंट्स के, तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो जानना चाहती हैं कि वो पैकेजेस क्या हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रॉब्लम मैं पहले दिन आया था और आज मैं लास्ट डे हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। डॉक्टर साहब, लास्ट डे मत कहें, हम आपको और तकलीफ देने वाले हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, पैकेजेस ये हैं कि लोगों को हम इजी कर रहे हैं। अभी आपने बड़ा अच्छा कार्ड का आइडिया दिया, मैंने कहा कि यार नहीं, सबके लिए मेरा दरवाज़ा खुल गया स्किन एक्सपर्ट्स का, क्योंकि हर किसी का शौक़ है। मैं कुछ पैकेज, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पैकेजेस में बता देता हूँ, फिर हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भी हम आएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी पैकेजेस ये हैं कि आजकल बड़ा इन हुआ है हाइड्रा फेशियल। जी, हाइड्रा फेशियल हर पॉलर में लग गया है। अब तो मैंने सुना है बार्बर शॉप वाले ने भी लगा दिया है, डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जितने डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं, कि चाहे गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई खातून है, उन्होंने एस्थेटिक साथ लगा लिया है। बात ये कि आप लोगों को सहूलत क्या दे रहे हो। हाइड्रा फेशियल, 4 हाइड्रा फेशियल 7500 में, मतलब ये कॉस्ट आपको पड़ रही है मुश्किल से
1700-1800 रुपए एक हाइड्रोफेशियल। एक हाइड्रोफेशियल। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, आप मेरे पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेने आते हैं, मैंने आपसे 25,000 रुपये ले लिए। अब आपने कहा, घर वालों ने डांटा, ये कहाँ तुम खर्च करके आ गई हो, क्योंकि सिटिंग्स लेनी है आपको। एक सिटिंग से फ़ायदा होना नहीं है, आपको उसकी सिटिंग्स चाहिए, 4 सिटिंग्स चाहिए, 6 सिटिंग्स चाहिए, वो कहाँ से करेगी। तो हमने उसको सहूलत अपने बड़े चीज़ों को कट डाउन किया। हाइड्रोफेशियल को हमने, और ये 3 दिन का पैकेज है, 3 दिन के अंदर आपके शो से जो भी आता है उसको हम बुक करेंगे और उसको ये पैकेज देंगे। पहली चीज़ तो ये। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और आपकी खूबसूरती के ऊपर ये कुर्बान। सेकेंडली हमने दिया है पीआरपी। पीआरपी बड़ी इन हो रही है, क्योंकि पीआरपी सबको नॉलेज हो गई है। पीआरपी फॉर द हेयर, फॉर द एजिंग, फॉर द स्कारिंग, हर चीज़ के लिए पीआरपी। चेहरे की भी पीआरपी ना? बिल्कुल, एग्जैक्टली, इट्स अ वंडरफुल फॉर द वाइटनिंग, फॉर द पिगमेंटेशन, फॉर द एजिंग, हेयर लॉस के लिए बड़ी क्लासिकल है। अब पीआरपी भी आप जाते हैं, मैं पर्चे देखता हूँ, वेरी सॉरी टू से, 3-3 पर्चे होते हैं डॉक्टरों के, 2.5 लाख का उन्होंने पैकेज बना के दिया हुआ था। बिल्कुल। हमने पीआरपी 3 पीआरपी 7,500 में कर दी। तो डॉक्टर साहब 7,500 का हाइड्रोफेशियल, जो कि 7 हाइड्रोफेशियल, 4 हाइड्रोफेशियल, 4 हाइड्रोफेशियल हैं और 3 पीआरपी हैं। 3 पीआरपी 7,500 में और 4 हाइड्रोफेशियल 7,500। तो टोटल ये बन जाते हैं 15,000। 15, लेकिन अलग अलग है। आपको ऐसा जरूरत नहीं नहीं कि दोनों लें। हाँ, आपको ज़रूरत है, जैसे हेयर लॉस के लिए कोई आया तो हमने उससे कहा तुम्हें 4 से 6 सेटिंग होगी। अब मैंने 25,000 या 15,000 या 20,000 ले लिए, वो बेचारा पहली सेटिंग के बाद तो सोचेगा या मैं घर में खाना लेके जाऊंगा या पीआरपी कराऊंगा। लेकिन स्किन एक्सपर्ट्स का और डॉक्टर जावेद आलम साहब का बहुत शुक्रिया कि हाइड्रोफेशियल और पीआरपी एक बहुत ही शानदार प्रोसीजर है जो मैं भी करवाता हूँ डॉक्टर साहब से। इट वर्क्स वंडर्स फॉर योर स्किन। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, डॉक्टर जावेद आलम फारूक हमारे साथ है। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। वी विल बी राइट बैक। बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ है डॉक्टर जावेद आलम फारूकी और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अतिया फ्रॉम सरगोदा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अतिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? जी, बताइए अतिया, क्या पूछना चाह रही हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरे माथे पे और मेरी आंखों के पास जो है बहुत छाइयाँ हैं, ठीक है, और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है और मेरी शादी नहीं हो रही, तो मुझे आप प्लीज़ कोई चीज़, कोई ट्रीटमेंट, कोई चीज़ आप दे सकते हैं? मैं सरगोदा से हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं बिल्कुल शॉर्टली आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको एक क्रीम बता रहा हूँ, इंस्टेंट वाइट क्रीम है। ये सरगोदा नहीं, थ्रू आउट द पाकिस्तान हमारी जा रही है, बहुत इकोनॉमिकल है। और मैंने इसके ऊपर एक पैकेज भी लगाया आपका कि बहुत डिस्काउंट पैकेज, कि ये आप दोनों चीज़ें 1000 में ले सकते हैं। आप ही नहीं, पूरा पाकिस्तान। आपको तो मैं और डिस्काउंट में भेज दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आप शुरू कीजिए, विद इन 2-3 मंथ्स में बिल्कुल पिगमेंटेशन मतलब बहुत लाइट हो जाएंगी। अगर खुदा ना करे रहती हैं स्टिल तो हार्मोनल चेक करना पड़ेगा। मैं लाहौर भी आ रहा हूँ, तो लाहौर आके आप मुझे दिखा सकती हैं। अभी मैं पिंडी इस्लामाबाद नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जलसों का मसला है, लेकिन लाहौर आके दिखा सकती हैं। 23 को लाहौर आ रहा हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैकेजेस क्या हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर? देखें, अब मसला ये हो रहा है कि डॉक्टर जावेद आके बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। भाई कम कर रहे हैं तो क्या कम कर रहे हैं? तो ये मेरी प्रोडक्ट पे आपको 30% डिस्काउंट है। जो मेन आइटम है मेरा, जो इस वक्त हॉट सेलिंग आइटम है, वो मेरी इंस्टेंट वाइट क्रीम है, क्योंकि इसने तो क्लासिकली ऐसे रिजल्ट्स ये मैंने आपको भी दिए और मैं सबको इंशाल्लाह दूंगा भी। और थ्रू आउट पाकिस्तान माशाल्लाह जा रही है, आप ऑनलाइन मंगा सकती हैं। अभी मैंने इसका पैकेज दिया कि दोनों चीज़ें 1000 रुपीज़ में, क्योंकि हाइड्रोफेशियल में भी वही चीज़ें हैं। क्योंकि अभी हाइड्रोफेशियल की बात कर रहे थे, हमने आपके घर पे ही हाइड्रोफेशियल भेज देना है। इसमें वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हाइड्रोफेशियल मशीन में यूज़ होती हैं। जितनी चीज़ें उसमें डलती हैं, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, सिट्रिक एसिड्स वगैरह, जो आपकी स्किन को पील ऑफ करती है और कलर को वाइट करती है और ग्रूम करती है, एंटी एजिंग का इफेक्ट देती है, ये हाइड्रोफेशियल में। सेकेंडली, इसके साथ जो मैंने इंस्टेंट वाइट क्रीम है, ऑनेस्टली मैं 2-3 दिन से चीख रहा हूँ, आप मंगाइए। 500 में मेरा ख्याल है नथिंग, नाश्ता भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपको ये दोनों चीज़ें लगाएंगी इंशाल्लाह, उससे बेहतर होगा। और फिर एक और चीज़, क्योंकि नेचुरली जो जिनके चेहरे पे एक्नी है, दाने निकल रहे हैं,
उनका प्रॉब्लम ये है कि वो ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। उनको मैंने बड़ा अच्छा डिस्काउंट दिया है अपनी 2 चीज़ों पे, पिंक सॉल्ट पे और साथ में कैलामिन में, और एक हमारा चारकोल है जो कि ब्लैक एंड वाइट हेड्स को ख़त्म करता है। ये भी मैं आपको 1200 या 1500 के अंदर कर दूंगा, लेकिन आप लोग विद इन 3 डेज़ के अंदर TV1 से और मुझे कॉल कर लें, मेरा नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन कराइए। इंशाल्लाह जो पैकेज दिए गए मैंने उसमें भी मैं डिस्काउंट दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपको हाइड्रा फेस वॉश है, ये हाइड्रा फेशियल का ऑल्टरनेटिव है? एग्जैक्टली। अच्छा, और डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम ये सुबह करें, शाम को करें, मेकअप उतार के करें, कब करें? देखें, सबसे अच्छी चीज़ तो वजू मुँह धोएं, 15 दफ़ा मुँह धुल जाता है आपका, लेकिन ये सपोर्ट करती है। आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है आपकी स्किन है कैसी। अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए तो हाइड्रा फेशियल जो है ना, इस आइडियली इज़ वंडरफुल। अगर पिगमेंटेशन है, हाइड्रा फेशियल। अगर कलर वाइट करना है, ग्रूम करना है, ग्लो लाना है, हाइड्रा फेशियल। लेकिन अगर आपको, अच्छा फिर आपने मेरे सवाल पूछा कि रात है या सुबह है। देखिए, रात में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको रात को क्लीन क्लियर करके बैठें तो सारी डस्ट, हमारे जैसे कराची का मौसम है, इतना ह्यूमिड क्लाइमेट है, पूरी डस्ट अगर आप इसको यूं करके करेंगे ना तो ब्लैक करके, अगर हम इसको स्पिट सॉफ्ट से करें तो काला आ जाएगा वो। रात को अगर क्लीन करके सोते हैं और क्रीम लगा के सोते हैं, नेक्स्ट डे आपको लगेगा मेरा एक नया चेहरा आ गया है। तो रात को इज़ वंडरफुल। लेकिन अगर सुबह आपको जाना है तो नेचुरली रैशेस के चांसेस होते हैं, इसके अंदर ग्लाइकोलिक्स होते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी सनलाइट में जाएँ तो आपको रैश ना आए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक आपकी प्रोडक्ट्स को लेकर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर किसी की बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, वो हल्का फुल्का कभी बाहर जाते हुए सन ब्लॉक भी लगाते हैं, उनके लिए एक पूरे दिन का अगर आप रिजीम बताएंगे तो आप क्या बताएंगे? अच्छा देखें, सन ब्लॉक, टोनर देखें, स्किन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव चीज़ है। ध्यान में रखिएगा कि मुझे अगर सन ब्लॉक देना है तो मैं पहले आपकी स्किन पूछूं, ठीक है, इसमें ऑयल मिला हुआ है या वाटर बेस है। अगर मैंने किसी एक्नी वाले को मैंने ऑयल बेस दे दिया, उसके 2-3 दिन बाद इतने मोटे मोटे दाने निकल आएंगे। इसी तरह ये टोनर्स हैं, इस डिपेंड ऑन, अगर किसी का स्किन सेंसिटिव है, उसको मैंने टोनर उठा के दे दिया, ये काउंटर से लेके लगा दिया और रैश बढ़ जाएगा, स्किन अल्कोहलिक होता है। इसके अंदर वजह यह है कि आपको अकॉर्डिंग टू द स्किन देनी है। हमारी सारी प्रोडक्ट हैं, आप कॉल करते हैं, डॉक्टर से मशवरा होता है वहाँ पे, ऑनलाइन मेरी पूरी क्लिनिक है। ऐसा नहीं है कि उठा के किसी ने आपको हाइड्रा दिया, वो पूछेगा आपकी स्किन कैसी है, आपको पिगमेंटेशन है, आपकी एक्नी है, रिंकल्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर दे दिया डॉक्टर जावेद क्या है ना, आप सन ब्लॉक भेज दें और मेरे दाने निकल रहे हैं, तो दाने निकल रहे हैं तो आपको वाटर बेस्ड जाएगा। अगर आपकी एजिंग 35-40 से ऊपर है तो फिर ऑयल बेस्ड जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉक्टर्स का मशवरा बहुत ज़रूरी है। किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको ऑथेंटिकली। और फिर दूसरी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें जो हमारे पैकेजेस हैं वो तो मैंने आपको डिस्काउंट बता दिया, जितनी चीज़ें हैं उसमें 30% डिस्काउंट है। जो मेरी हॉट सेलिंग है उसमें मैंने आपको बताया कि 1000 का है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग कॉल कीजिए 3 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन कराइए। यंग बच्चियाँ जिनके दाने हैं उनको मैंने बहुत डिस्काउंट किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेरे पास एंटर हो सकते हैं। अगर यंग हैं, उनके दाने हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, लड़के हैं, कोई भी XYZ टीन एज है, उनका चेहरा ख़राब हो रहा है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सीलेंट। मैं कंसल्टेशन उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेडिसिन उनको 30-50% में डिस्काउंट कर दूंगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी कल आप अपने प्रोडक्ट सारे दिखा रहे थे, उसके अंदर एक बहुत ही आजकल एक चीज़ बड़ी इन वोग है, वो है हाइलुरोनिक एसिड। जी, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, देखें एंटी एजिंग पे कल हम बात कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं पिगमेंटेशन पे, एक्नी पे, हेयर फॉल पे, एजिंग पे, वेट पे, हमने सब पे डिस्काउंट दिया है। दिस इज़ हाइलुरोनिक एसिड्स एंड दिस इज़ विटामिन सी। देखिए, आप लोग प्लीज़ वही ध्यान में है कि आपने सिर्फ नेट पे देखना है, रिव्यूज़ चेक करने हैं और ऑर्डर कर देना है। इनकी स्किन अलग है, मेरी स्किन अलग है। ये एक यंग आदमी है, मैं ज्यादा यंग आदमी हूँ। ये एक यंग आदमी और मैं बहुत ज्यादा यंग आदमी हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, अब आपने सच बोलना है, ये बस कर दे। ये जो आप करते हैं डॉक्टर साहब, नहीं, जो फैक्ट है भैया, मैं सच्चा आदमी हूँ, सच्चा बोलता हूँ। तो इसमें हमें डिपेंड ऑन, हम विटामिन सी कौन सी परसेंटेज दे रहे हैं। ये नहीं देखा कि मैं कोई स्टार हूँ और मेरा विटामिन सी निकल गया है और मेरे शक्ल बहुत अच्छी है और मैंने लेके काउंटर से लिया और लगा लिया।
इतने बुरे उनके चेहरे हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, उनका कसूर नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ें मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, खुदारा सेल्फ मेडिकेशन मत करें। कोई भी मसला हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ये मत करें कि दादी ये करती थी, हमारे अब्बा ने किया था, अरे वो दोस्त ने लगाया था। गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर। स्किन एक्सपर्ट्स इज अवेलेबल एवरीवेयर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जावेद आलम फारूकी हमारे साथ हैं। बेतहाशा ज़बरदस्त पैकेजेस इनका जो इदारा है स्किन एक्सपर्ट्स दे रहा है। हाइड्रा फेशियल हो आप वो करा सकते हैं 7,500 में, PRP हो वो भी करा सकते हैं 7,500 में, एक नहीं 4 सेशन। आई थिंक इट्स ए ग्रेट पैकेज। तो जितने भी टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स आप स्किन का एक्सपर्ट्स की इस वक्त देख रहे हैं, इस पर भी 30 से 50% तक डिस्काउंट है। लेकिन जो 1 लाख रुपए की बात है वो ये है कि खुद से मत करें, डॉक्टर साहब को कंसल्ट करें और फिर वो आपको बताएंगे कि आपकी जल्द को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि मैं आपको एक ज़ाती अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। मैं आपको पता है मुझे बस आपको पता नहीं कोई चीज़ें एकदम से फैशन में आती है। Exactly. तो मुझे पता चला अरे विटामिन सी लगाते हैं डॉक्टर साहब। मैं विटामिन सी लगा रहा था और मैं लगाता रहा और मुझे ब्रेकआउट शुरू हो गया, पिंपल्स जिट्स निकलना शुरू हो गए। मैंने डिसकंटिन्यू करता था तो वो सही हो जाता था। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हम बात कर रहे थे कि हर आर्टिस्ट ने, हर किसी ने प्रोडक्ट्स आ गई हैं। देखेंगे कोई शलवार कमीज़ नहीं है, सूट नहीं है कि आपको लूज़ हो गया और टाइट हो गया। चेहरा है, चेहरा एक दफ़ा ख़राब हो गया ना, उसको दोबारा संभाल, एक दफ़ा ब्रेकआउट्स हो गए। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मेरे एक ध्यान में आई है कि इम्तियाज़ स्टोर पे रिकमेंडेड हमारी माशाल्लाह मेडिसिन्स रखी हुई हैं। ये क्रीम मेडिसिन तो नहीं कहेंगे, ये सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। जमजमा पे, DHA पे और गुलशन में अवेलेबल हैं। और अब थ्रू आउट द इम्तियाज़ स्टोर, थ्रू आउट द पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह वहाँ भी पहुँच जाएंगी। और उनके रेट्स और कम होते हैं वहाँ पे ना, तो इम्तियाज़ स्टोर पे भी प्रोडक्ट मौजूद हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, एक शू आप लेते हैं ब्रांडेड, आप किसी से मंगाते हैं और वो टाइट हो जाता है, वो आपसे पहना नहीं जाता, आप चेंज करवा सकते। एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट लगा ली ना और उसने नुकसान दे दिया आपको, आप बिलीव करें वो पिगमेंट इतना ख़तरनाक होता है कि सही नहीं होता है। कल एक साहब मेरे पास आए, बाई गॉड के सऊदीया से आए थे, कहने लगे डॉक्टर साहब मेरे, उनके इतना पैच था ब्लैक, कहने डॉक्टर साहब मैं कल मेरे ब्लैक पैच हो गया। मैंने क्या आप कहीं सनलाइट पे गए? कहना हाँ सनलाइट पे घूमा। कहने मैंने सनलाइट में गया और आफ्टर शेव लेके इनको करके लगा लिया, इतनी जगह ब्लैक हो गई। मेहंदी आप लोग गलत लगा लेते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लीच एंड वैक्स, हॉट वैक्स गलत लगा लेते हैं, उससे प्रॉब्लम हो जाती है। एक प्रोडक्ट आप गलत मार्केट से लेके थ्रू आउट द वीक मंथ्स तक लगा रहे हैं तो क्या हाल होगा स्किन का, तो बहुत ख्याल रखना चाहिए आपको। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन तो किसी भी सूरत मत कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। डॉक्टर साहब हाइलुरोनिक एसिड का आपने टाइम नहीं बताया था। हाँ, कि कब हाइलुरोनिक देखिए डिवीजन है। एक तो आप ध्यान रखें कि आप कहाँ रह रहे हैं। आप कराची में हैं, आप लाहौर में, आप पिंडी में, इस्लामाबाद में, आप स्कर्दू में, कोयटा में, हर जगह का क्लाइमेट, पाकिस्तान वही है, क्लाइमेट डिफरेंट है। आपको क्लाइमेटली देखना है कि जैसे आपका कराची में ह्यूमिड, आप जिधर लाइटें जल रही हैं। हाइलुरोनिक एसिड इज़ वंडरफुल इन नाइट टाइम, एट नाइट टाइम। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है कि वो जाएगा आपकी स्किन में, जो कोलेजन आपका एक सोया हुआ है जो कि आपकी स्किन को टाइट करके, टोन करके रखता है, उसको एक्टिवेट करेगा। हाइलुरोनिक एसिड कहलाता है। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है कि जो कोलेजन के अंदर एक लेयर होती है, उसको जाके जगाता है, तो इज़ गुड फॉर थ्रू आउट द नाइट। आपको लगता है तो वह उसका इफेक्ट होता है। और विटामिन सी मैं कहता हूँ कि वो इन द मॉर्निंग लगाएं, क्योंकि विटामिन सी पिगमेंटेशन के लिए भी अच्छा है, लेकिन वही है कि आपको कौन से परसेंटेज का लगाना है वो ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आपका हाइलुरोनिक एसिड यहाँ रखा हुआ है, डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, कुछ लोग होते हैं जिस तरह जो थोड़े से लालची होते हैं या उनको हौका होता है, डॉक्टर साहब अगर वो ज़्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि ये ड्रॉपर में है, हाँ, इसकी कितनी मिकदार लगा? अच्छा, हम ज़्यादा खा लेते हैं, क्या होता है, पेट वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है। तो भाई हर चीज़ एतदाल, एक ड्रॉप, मैं तो कह रहा हूँ परसेंटेजें। आपको ब्लीच लगानी है, आपको डाई लगानी है, आपको कोई चीज़ लगानी है, आपका चेहरा है, आपके बाल हैं, परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, लोग तेज़ाब लगाते हैं। लोग कहते हैं दाना निकला है, टूथपेस्ट लगा लो। मैंने टूथपेस्ट पे लिखा हुआ है कि दाने पे लगाने के लिए,
दांतों में लगाने के लिए लिखा है। तो ऐसी हिमाकतें ना करें, परमानेंट डैमेज हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो टोटके में इंटरेस्ट रखते हैं कि मुंह पे हल्दी लगा लें और हर चीज़ पे ही हल्दी टर्मरिक लगा लें या काली मिर्च पीस के लगा लें, डॉक्टर साहब उससे कुछ एडवर्स? देखें एक बात बताएं, इंटरेस्ट रखना, मुझे कोई खातून पसंद है ना, मैं खाली इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना, लेकिन अगर लगाएंगे ना तो वो बहुत नुकसान पहुँचाएगी। डॉक्टर साहब आप से हमारे फैमिली शो को एक वेब सीरीज की तरफ आप लेके जा रहे हैं। कोई आप याद रखो कि स्किन को छेड़ोगे वो बहुत खतरनाक तरीके से छेड़ेगी। बिल्कुल सही। खातून के छेड़ोगे ना तो गालियां पड़ेंगी। अरे डॉक्टर चलो कुछ नहीं होगा, चाटा लग जाएगा। लेकिन जो आपने स्किन के ऊपर हिमाकत की है ना, कि कल एक खातून आई, उनके बाल उड़ गए थे, कहने डॉक्टर साहब हर तरह का तेल लगा लिए, बाल उड़े चले जा रहे हैं। तो भाई ना छेड़ो, ना बालों को छेड़ो, ना स्किन को छेड़ो, ये छिड़ेगी और छिड़ती रहेगी सारी जिंदगी। कितनी सही बात है, कितनी सही बात है डॉक्टर साहब। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, हमारा हमेशा से ये एक अज़म रहता है द मॉर्निंग स्टार पे कि आप तक वो लोग, वो इदारे और वो शख्सियात आप तक पहुँचाए जिससे आप अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत, अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकें। स्किन एक्सपर्ट्स के इतने शानदार पैकेजेस आज हमने आपको बताए जो आप अवेल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? मैं कल जा रहा हूँ भावलपुर संडे को, मैं हूँ इंशाल्लाह मुल्तान, ठीक है, और फिर लाहौर हूँगा, वहाँ पे DHA में वॉन क्लिनिक पे, और जौहर टाउन में, उधर भी हमने पैकेज रखे हैं। देखें, कोशिश मेरी ये है कि पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, सब लोगों को मैं सर्व करूं, बिल्कुल, और कम रेट्स पे करूं। तो आप लोगों के लिए आ रहा हूं, जब तक जिंदा हूं खिदमत करता रहूंगा। और डॉक्टर साहब हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। और डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं डॉक्टर जावेद आलम फारूकी के, वो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी पंजाब का एक टूर करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप पंजाब में हैं अब डॉक्टर साहब को विजिट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। स्किन एक्सपर्ट्स एक बहुत ही शानदार इदारा है, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, द प्रोडक्ट्स आर ग्रेट, इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बनने के लिए ख़वातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए। आज जुम्मे का दिन है, आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो। हमारे जितने भी हिंदू व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत हैप्पी होली। आज हमारी शब बारात है, तो जितने भी हमारे मुसलमान व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग हैं हमारा शो देख रहे हैं, आप सबको शब बारात भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगले हफ्ते मंडे को सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके और उन शख्सियात को लेके जो कि आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफ़िज़।